नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है आपका हमारे आरओ प्री कम मेंस के 100 डेज मास्टर प्लान नाम से एक फ्री मेंटोरशिप प्लान में, जहां पर आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी एक समन्वित रणनीति के साथ में कुछ इस प्रकार से कराई जाएगी कि अगले 100 दिनों में आप लोग बिना किसी भटकाव के लक्षित और समर्पित तैयारी के साथ में इन डेली टारगेट्स, फ्री टेस्ट, नोट्स इत्यादि के माध्यम से आप लोग इसकी तैयारी कुछ इस प्रकार से कर सकें ताकि आपका अंतिम चयन इस परीक्षा में सुनिश्चित हो सके। ये पूरा का पूरा प्लान जो है वो इसी पर फोकस्ड है और आज है डे 1 के टारगेट को डिस्कस करने का दिन, यानी आज से हम लोग इस प्रोग्राम को फाइनली शुरू करने जा रहे हैं। इससे संबंधित एक दो वीडियो और भी पड़े हुए हैं, वो भी आप पिछले दिनों के देख सकते हैं। आज से जो चीजें हमें कल के दिन यानी सोमवार से फॉलो करनी है, उनको हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस प्लान को डिस्कस करते समय ये सभी चीजें हैं जो आपको डे 1 पर पढ़नी है। देखने में आपको ये ज्यादा लगेगा, पर इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आधे घंटे में होंगी, कुछ 1 घंटे में, कुछ 2 घंटे में। तो देखिएगा क्या है प्लान। पहले दिन पे आपको क्या क्या चीजों का अध्ययन करना जरूरी है। सबसे पहले आते हैं प्रशासनिक शब्दावली पर। प्रशासनिक शब्दावली आपको पता ही है कि मेंस में एक अहम रोल निभाता है। 20 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में। शब्दों का अर्थ लिखना होता है यहां पर और ये आपको लिखना है, यानी ये कोई ऑब्जेक्टिव नेचर का नहीं है कि आप 4 में से छांटना है आपको। और जब भी लिखने वाली चीज आती है तो वो अपने आप में थोड़ी टफ हो जाती है, क्योंकि आपको उसको बाय हार्ट करना है और साथ ही साथ इसमें स्पेलिंग पर भी जोर देना रहता है। यानी एक चीज की स्पेलिंग भी गलत यदि हो गई या फिर एक ही बुक, आप अलग अलग बुक में एक ही शब्द को देखेंगे तो उसके अलग अलग मायने भी लिखे होते हैं। इस वजह से हम लोग यहां पर आपको नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पूरी तरह से फ्री है। फ्री का मतलब वहां पर कोई स्टार वगैरह नहीं लगा, ये पूरी तरह से फ्री है। तो ये चीजें हम लोग टेलीग्राम पर भी उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ ऐप पर भी उपलब्ध कराएंगे। ऐप में कहां पर होगा इसका डिस्कशन हम लोग बाद में कर लेंगे। तो देखिए, प्रशासनिक शब्दावली में हिंदी से इंग्लिश पूछा जाता है, इंग्लिश से हिंदी पूछा जाता है। आपको कुल मिला के कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होगा ये आपको याद करना है। बहुत आराम से इसमें चलना है हम लोग को। ऐसा नहीं कि इकट्ठे हमें एक ही दिन का, क्योंकि हो सकता है हम आपको जो पीडीएफ दें उसमें 3-4 पेज का हो, फिर वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद 3-4 पेज का होगा। तो ऐसा नहीं कर लेना है कि उसको एक ही दिन में आप सारा याद करने की कोशिश करें। कोई भी लजीज व्यंजन अगर हम लोगों को दिख जाता है तो फिर उसको आकंठ नहीं खा लेना होता है, बल्कि आराम से खाना होता है। यहां पर भी आपको वही करना है, अन्यथा आप मानसिक वमन का भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए चीजें आपको दिमाग में आपके बैठे, इसके लिए जरूरी है कि आप इसको 1 बाय 1 जितना यहां पर टारगेट दिया जाए केवल उतना ही करते चलें। उसी प्रकार से मुहावरे और लोकोक्तियां, ये भी आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। एक एक पेज आपको इसको डेली बेसिस पर करना है। और उसके साथ में याद रखिएगा, अभी जो हम लोग, अब ये चीजें काफी ज्यादा हैं। मुहावरे लोकोक्तियां जो पूछी जाती हैं मेंस के स्तर पर, वो जो है 10 नंबर की पूछी जाती हैं। ये 10 नंबर इतना आसान नहीं होता है। आपको लगता होगा अभी तक कि मुहावरे जो है वो बहुत आसान, लो हैंगिंग फ्रूट है, आसानी से पार लेते हैं आप लोग उसमें नंबर। लेकिन यहां पे वो इतना आसान होता नहीं है। कारण ये है कि यहां पर जो आप लोग पहले से वाक्य प्रयोग करते हुए चले आ रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे कर दिए, या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेती थी, तो अब ये सब लोहा वोहा वो सब नहीं लेना है, क्योंकि अब इस प्रकार के एग्जाम्पल्स यहां पर नहीं चलते हैं। आपको अब एग्जाम्पल्स यानी वाक्य प्रयोग जो करना है वो बहुत अच्छे स्तर के करना है। उसमें कुछ करंट अफेयर्स को शामिल करना है, उसमें कुछ साहित्य की चीजों को शामिल करना है, क्योंकि उससे आपका व्यक्तित्व भी वहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये 10 नंबर भी अपने आप में बहुत आसान नहीं होते हैं। इसलिए इसको हम लोग, यदि आप इसका अर्थ जानते रहेंगे तो वाक्य प्रयोग करने में आसानी रहेगी। और वाक्य प्रयोग के स्तर पर हम लोग अलग से एक दिन डिस्कशन भी करेंगे। फिलहाल आपको इसके अर्थ को याद करना है और साथ ही साथ प्रशासनिक शब्दावली में भी अर्थ को याद करना है। अब इसमें होती है काफी सारी कंफ्यूजन्स, इसलिए हम लोग खुद ही से इसका नोट्स दे रहे हैं। उसके साथ में याद आपको ये रखना है कि ये नोट्स जो अभी इसमें दे रहे हैं, अब ये बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो हम लोग शुरुआत इसकी कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में न केवल यूपी के, बल्कि यूपी से बाहर के भी जितने भी मुहावरे लोकोक्तियां किसी भी राज्य में यदि पूछे गए हैं उसको भी यहां पे शामिल करेंगे।
इस किसी भी प्रकार के, अब प्रशासनिक शब्दावली हालांकि हर स्टेट में नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपका राजस्थान हो गया या फिर हिमाचल प्रदेश के पीसीएस हो गया, वहां पर ये चीजें दिखाई पड़ती हैं, इसलिए उसको भी हम लोग यहां पर शामिल करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सभी चीजें आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। तीसरी बात आती है भारत का भूगोल। अब भारत का भूगोल वाला जो सेक्शन है, इसमें आपको 2 चैप्टर्स कल के दिन पर कंप्लीट करने हैं। ये 2 चैप्टर, अब देखिए यहां पर प्रशासनिक शब्दावली जब आप करेंगे तो हार्डली इसमें आपको आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा एक पेज को करने में। अब ये कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए 1 घंटे में बहुत ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन फिर भी 1 घंटे आपको इसमें लगेंगे, आधा घंटा लगभग आपको मुहावरे लोकोक्तियों में लगेगा। उसके बाद लगभग 5 से 6 घंटा, कोई बिगिनर को 5 से 6 घंटा भारत के भूगोल के इन 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करने में लगेगा। अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इसे, तो आपको निश्चित तौर पर इससे कम समय लगेगा। यहां पर जो पहला चैप्टर है वो है भारत का सामान्य परिचय, जिसे हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन में भी शामिल कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं। और बाकी भू आकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश या फिर किसी अन्य नाम से भी ये हो सकता है। बेसिकली इसमें जो पहाड़ पर्वत ये सभी चीजें वहां पर दी रहती हैं, पठार कहां पे भारत में क्या है, उनके बारे में जो विवरण जिस चैप्टर में दिया रहता है, सामान्यतः या दूसरा ही चैप्टर होता है, उसको आपको यहां पर कल के दिन कंप्लीट करना है। इंग्लिश वाले जियोमॉर्फिक रीजन्स के नाम से देख सकते हैं, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो इंडियन ज्योग्राफी में कम से कम 2 नंबर ऑन एन एवरेज प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। और ऑन एन एवरेज ये बता रहा हूं कि 2 नंबर का इन दोनों चैप्टर से आता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आप इसको मान सकते हैं। इसलिए बहुत ही इत्मीनान से इन दोनों को कंप्लीट करना है। उसके बाद देखेंगे अब इसको करना किस बुक से है। तो कुछ एक जो स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, अब उन स्टैंडर्ड बुक्स में यदि मैं बात करूं तो एक तो आपकी एक बुक हो जाती है पेरियार प्रकाशन की आती है, अच्छी बुक है। उसके साथ में एक आपकी हो जाती है परीक्षा वाणी की बुक भी इंडियन ज्योग्राफी काफी अच्छी है, काफी फेमस है। उसके अलावा एक बुक आती है महेश बर्णवाल साहब की बुक जो है वो भी काफी बढ़िया है। इनमें से कोई भी बुक, या फिर इसके अलावा अगर आपके पास दृष्टि आईएएस की क्विक बुक है, ये भी काफी शानदार बुक है। इन चारों में से कोई भी बुक अगर आपके पास है तो आप इससे कर सकते हैं। अगर आपके पास इन चारों में से कोई भी बुक नहीं है तो जिस भी बुक से या जिस भी नोट्स से आपने इसको पहले पढ़ा है, उन नोट्स से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह आपको सुझाव है कि आप इसे केवल और केवल पूर्वावलोकन घटना चक्र की, या फिर लूसेंट, या फिर किरण प्रकाशन की एक लूसेंट के ही तरह की बुक आती है वन लाइनर फैक्ट्स के नाम की, उससे केवल इसको नहीं करना है। केवल पूर्वावलोकन या लूसेंट या इस प्रकार की वन लाइनर किसी भी बुक से नहीं करना है। कारण यह है कि इससे पूर्वावलोकन इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी जानता हूं, परंतु इसको हम लोग अलग से करेंगे। अभी ये जो है हम लोग इसको स्टैंडर्ड बुक से करेंगे, उसके साथ साथ पूर्वावलोकन से भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, अभी के लिए आपको इसको स्टैंडर्ड बुक से ही करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और हो सकता है कि आपको अभी ये दिखे कि 2 नंबर का ये प्रीलिम्स में आता है, परंतु हम लोग अब जीएस की तैयारी मेंस के स्तर की करने जा रहे हैं, और मेंस के स्तर की तैयारी करने के लिए आपको जरूरी है कि आप लोग इसे स्टैंडर्ड बुक से ही कंप्लीट करें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्ट शीट्स। देखिए, फैक्ट शीट्स आपको पता है कि आपका कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं आरओ की परीक्षा में जिनमें फैक्ट्स आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी को हम लोग एक पेज के हिसाब से अलग से तैयार कर लेते हैं और वो आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। उनमें अभी के लिए जो है, जैसा कि हम लोग ने 50 हार्ड डेज प्लान जो चलाया था, वहां पर हम लोगों ने कई सारी फैक्ट शीट को पहले से ही प्रोवाइड कराया है। वो फैक्ट शीट ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, ऐप पर भी पड़ी हुई हैं। उनकी 2-2 पेजेस को आपको डेली बेसिस पर तैयार करना है और एक पेज आपको रोज नया मिला करेगा। यहां पर अगर देखें तो धाराएं, आप लोग जानते हैं कि विभिन्न जो महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इन सभी की कुछ कुछ धाराएं बहती हैं वहां पर। और धाराओं में जैसे गर्म धारा हो गई, ठंडी धारा हो गई, ओखोटस की धारा, पेरू की धारा,
अल नीनो, ये सब ये किस महासागर की हैं, क्या है, इस पर प्रश्न खूब आते हैं। अब ये धारा क्यों है, क्यों बहती है, कहां से बहती है, क्या है, वो सभी बातें डिटेल में आप लोग इसमें पढ़ेंगे ही। जब आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग उन चीजों का अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग कारण वारण में नहीं जाना है, अभी केवल ये याद करना है जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, यानी कॉन्सेप्ट से प्रश्न आरओ में कम पूछे जाते हैं। हालांकि इस बार ट्रेंड थोड़ा सा बदला है, लेकिन जो सामान्य पैटर्न है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी मात्रा में आते हैं, और यही कारण है कि यहां पर हम लोग फैक्ट बेस्ड जितनी भी चीजें हैं उसको अलग से फैक्ट शीट नाम से इसको तैयार करते रहेंगे। और इसमें जो आपको पहला एक टॉपिक दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है धाराएं का, और उसके साथ में ये दोनों स्थानीय पवने यानी लोकल विंड्स जो हैं, और उसके साथ साथ प्राचीन इतिहास की जितनी भी पुस्तकें जो एग्जाम में पूछी गई हैं अभी तक या फिर पूछी जा सकती है, उनको भी यहां पर एक पेज के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये तीनों ही चीजें टेलीग्राम पे आपकी आसानी से मिल जाएं, इसलिए टेलीग्राम पे तीनों ही चीजें डाल दी जाएंगी। बाकी ऐप पर भी ये चीज अपलोड कर दी जाएगी, जिसको जहां से भी पढ़ने का मन हो वहां से कर सकता है। इसे पूर्वावलोकन, पूर्वावलोकन जो है हमारी तैयारी का एक आधार स्तंभ होता है, क्योंकि चाहे जितनी भी ये परीक्षा में नवाचार हो जाए, किंतु पूर्वावलोकन से प्रश्न पूछना ये लोग बंद नहीं करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जो न केवल दोबारा पूछे जा सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ वहां से हम लोगों को यह भी पता चलता है कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, कौन सा खंड महत्वपूर्ण है, कौन सा अध्याय महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भी पूर्वावलोकन को हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है। यहां पर जो पूर्वावलोकन में हम लोगों को अध्ययन करना है वो है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में किस चैप्टर्स को अध्ययन करना है, तो सबसे पहला वहां पर चैप्टर जो है वो है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण नाम से जो चैप्टर है वहां से इसकी शुरुआत होगी और खिलजी वंश तक। तो भारत पे अरबों का आक्रमण से खिलजी वंश तक के चैप्टर्स को यहां पर हमें कंप्लीट करना है। याद रखिएगा, एक इसका मोटा मोटा यदि आइडिया लिया जाए तो यहां पर आपको प्रशासनिक शब्दावली में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो 1 आवर लगेगा। मुहावरे लोकोक्तियां में आपको आधा घंटा लगेगा एक पेज कंप्लीट करने में। इसको यदि माने तो ज्यादातर लोग इसमें इन दोनों को तो पढ़ ही चुके होंगे, इसमें आप मान के चलिए कि लगभग आपको टोटल 1 घंटा रख लेते हैं ये तीनों को ही पढ़ने में, बल्कि आधा ही घंटा लगेगा। उसके बाद भारत का भूगोल पढ़ने में करीब आपको ये मान के चलिए कि 5 से 6 घंटा लग सकता है, जो बिगिनर्स हैं। बाकी लोग उससे कम में भी कर सकते हैं। पूर्वावलोकन की बात की जाए तो इसको पढ़ने में आपको ये इस प्रकार से बनाया ही गया है कि इसको लगभग 3 घंटे में ही आपका हो जाएगा। कुछ लोगों को ऑब्वियसली उससे बाद में भी होगा, कुछ का पहले भी होगा, परंतु एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज जो है 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। इस हिसाब से टोटल यदि हम लोग मिलाएं तो ये तकरीबन 11-12 घंटे के करीब बैठ रहा है। 11-12 घंटे का ये जो पूरा आपका सामने दिख रहा है, अब ये समस्या होगी वर्किंग लोगों की कि वर्किंग लोग इसको कैसे फॉलो करें। तो जो लोग जिनको फुल टाइमर्स हैं, जो पूरी दिन भर केवल स्टडी करते हैं, उनके लिए तो ये बेहतरीन प्लान है। लेकिन जो वर्किंग लोग हैं उनको मैं बता दूं, यहां पर दरअसल प्रशासनिक शब्दावली पढ़ने में भी हमने मैक्सिमम टाइम रखा है, इतना टाइम नहीं लगने वाला है। ये जो भारत का भूगोल है, इसमें 3 से 4 घंटा अपने आप में पर्याप्त। 4 घंटे में लगभग ये दोनों टॉपिक्स हो जाते हैं। इसमें आपको 3 घंटा मैक्सिमम है, इससे कम ही टाइम लगेगा। ये जो चीजें हैं इसको आप लोग छुट्टी वगैरह में, या फिर जो सुबह आने जाने का समय है, या फिर ऑफिस में जो भी आपको ड्यूरेशन मिल जाता है, 1 पेज की चीज है, आप इसको आसानी से उस समय में कर सकते हैं। थोड़ा सा भी यदि आपको आधे घंटे का भी टाइम मिल सकता है तो उसमें भी आप इसे कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो 5-6 घंटा ही आपको एक्स्ट्रा निकालना होगा, बाकी सारा आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आसानी से तो नहीं, थोड़ा मुश्किल से, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। अगर आपको एक अच्छी ग्रेड ग्रुप बी की, अच्छे ग्रेड पे की राजपत्रित अधिकारी वाली नौकरी चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ी सी मेहनत अतिरिक्त करनी होगी, और मेरा ख्याल है कि आप लोग तैयार भी होंगे। यहां पर मैं आपको दिशा एक अच्छी दे रहा हूं, और उस दिशा में जो भी चीजें यहां पर नोट्स के रूप में चाहिए, टेस्ट के रूप में चाहिए, वो सभी चीज हम लोग यहां पर प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद मेहनत करना आपका काम है। जितना हम लोगों का काम है वो लोग हम लोग पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। अभी 50 हार्ड डेज चैलेंज में हम लोग 50 दिनों तक उसको पूरी शिद्दत से निभाए हैं, और जिन लोगों ने भी उसे शिद्दत से फॉलो किया है उसको उसका परिणाम भी मिला है। ऐसे तमाम सारे कमेंट्स आते रहते हैं हमारे YouTube चैनल पे ही। उसके साथ में पीसीएस के स्तर पे भी
जो 30 हार्ड डे चैलेंज हम लोगों ने शुरू किया था उसमें लगभग 17-18 दिनों तक हम लोगों ने उसको कंप्लीट कराया भी है, किंतु जब एग्जाम ही पोस्टपोन हो गया तो फिर उसको कराने का कोई औचित्य बनता नहीं है। अब यदि बात करें डेली टेस्ट की, तो डेली टेस्ट के तौर पर यहां पे आपको जीएस के प्रश्न मिलेंगे, हिंदी के प्रश्न मिलेंगे, और इस बार हम लोग करंट अफेयर्स के स्तर पर भी शुरू कर रहे हैं। अभी तक केवल जीएस हिंदी मिलते थे, इस बार करंट अफेयर्स भी डेली टेस्ट में ही शामिल होगी और बहुत ही उम्दा तरीके के प्रश्न इसमें आपके लिए बनाए जाएंगे पिछले 6-7-8 महीनों के, क्योंकि 6-7-8 महीने ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं हम लोगों के एग्जाम के लिए। तो ये यहां पर करंट अफेयर्स के भी 10 प्रश्न को लगभग शामिल करेंगे, हिंदी के भी 10 प्रश्न को शामिल करेंगे और जीएस के भी 10 प्रश्न को। कुल मिला के 30 प्रश्न रहेंगे। ये टेलीग्राम पर नहीं होंगे बल्कि ऐप पर होंगे। ऐप पर होने का मजबूरी है हमारी, क्योंकि वहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से ये सारी चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसका डिस्क्रिप्शन सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भी व्याख्या होती है, एक्सप्लेनेशन होता है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन टेलीग्राम पर जब हम लोग इसको करते हैं तो वहां पर व्याख्या देने में एक तो कठिनाई आती है, दूसरी बात यह है कि कई लोगों को टेलीग्राम क्विज से संबंधित भी तमाम परेशानियां आती हैं। इस वजह से आपको ये ऐप पर ही एक बेहद सुविधाजनक रूप में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। तो उसके अलावा अभी बात करें तो यहां पर जनरल हिंदी देख रहे हैं आप, नहीं है, क्योंकि जनरल हिंदी को अभी हम लोग कुछ दिन बाद से शुरू करेंगे। ये जो प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब अपने आप में ही याद करने वाली चीजें हैं, इसलिए पहले जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद हम लोग जो पत्र लेखन या फिर निबंध के कुछ महत्वपूर्ण चीजों को उनको डिस्कशन करते हुए फिर हिंदी को भी लेकर चलेंगे। और उसके साथ साथ एक बात मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बताना चाहता हूं, इस पर आप लोग खास ध्यान दीजिएगा। ये जितनी भी चीजें आप पढ़ें उसमें से जो भी चीज आपको पहले से नहीं पता है, आपके लिए नई है, उसको अंडरलाइन जरूर कर लें। अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद जब आपसे रिवीजन करने के लिए कहा जाएगा तो कभी कभी हो सकता है कि आपको यही कहा जाए कि केवल अंडरलाइन की हुई चीजों का ही आपको रिवीजन करना है, और उस समय पे जब आप सेकंड रिवीजन करें तो वहां पर आप लोग हाइलाइटर का प्रयोग करें। उस अंडरलाइन की हुई चीजों में से भी जो भी आपको नहीं याद हो रहा है उसके लिए आप हाइलाइटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए तब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा जब आपका एग्जाम बहुत करीब होगा और आपको जल्दी से सारी चीजों को याद करना होगा, कंप्लीट करना होगा। उस समय पे आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अगर आप लोग बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो केवल हाइलाइटेड चीजों को पढ़ लें, थोड़ा आपके पास अभी पर्याप्त समय है तो फिर आप लोग केवल अंडरलाइन चीजों को कर लें, और मान लीजिए कि आपको बहुत ही डिटेल में करना है तो फिर आप आराम से पढ़ते रहें। तो इस प्रकार से अगर आप लोग चीजों को अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग उसकी करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका रिवीजन में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और अभी आगे मैं उसी हिसाब से टारगेट भी दिया करूंगा कि आपको केवल अंडरलाइंड या फिर हाईलाइटेड चीजें ही पढ़नी है, तो उस समय ये चीजें काफी यूज में आएंगी। बात करते हैं कि ये आपको ऐप पर कहां पर अवेलेबल होगा। टेलीग्राम ग्रुप का देखिए लिंक हमारे वीडियो में नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और पहले कमेंट में भी दे दिया गया है। उसके साथ ऐप में यदि बात करें तो जब भी आप लोग ऐप खोलेंगे, ऐप का नाम है हमारे चैनल के नाम से, इन्फोकस सिविल एकेडमी नाम से, उसमें जब आप लोग खोलेंगे तो जब ऐप खुलेगा वहां पर आपको सबसे नीचे एक स्टोर का सेक्शन दिखाई देगा। स्टोर के सेक्शन में आप जब जाएंगे तो वहां पर हमारे विभिन्न कोर्सेस हैं। उन कोर्सेज में एक कोर्स है ROARO जनरल स्टडीज कोर्स। जनरल स्टडीज कोर्स, इस जनरल स्टडीज कोर्स पे आपको जाना है। कई लोग क्या होता है कि वो कोर्स को ये सोचते हैं कि ये खरीदने के बाद ही वो ओपन होगा। जब आप इसके भीतर जाएंगे, तो यहां पर आपको ऊपर साइड में एक तो ओवरव्यू का कॉलम आएगा और उसके बगल में कॉलम आएगा कंटेंट का। इस कंटेंट वाले सेक्शन में ही आपको क्लिक करना है, और कंटेंट में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा ये हमारा 100 डेज मास्टर प्लान। अब कई लोगों को कमेंट आया है कि अभी इस प्रकार का कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो क्योंकि अभी ऐसा कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। आज रात से वहां पे चीजें अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। कुल मिलाकर कल सुबह से जब आपको पढ़ाई करनी है तब से वहां पर चीजें आपके लिए उपलब्ध होंगी, और ये टेस्ट वगैरह भी आपको उसी समय पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मेरा ये मानना है कि ये सभी चीजें आप इस तरह से अपनी तैयारी को एक प्रॉपर गाइड करते हुए चीजों को देख सकते हैं, जो एक किस प्रकार से हम लोगों को कौन सा अध्याय, कौन सा चैप्टर किस बुक से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सभी चीजें हम लोग इस डेली टारगेट के स्तर पर शेयर कर रहे होंगे।
टेस्ट के माध्यम से आपका रेगुलर एक सुपरविजन भी होता रहेगा, किस प्रकार की हमारी तैयारी चल रही है, और उसके साथ साथ आगे चलकर हम लोग निबंध और पत्र लेखन इनसे संबंधित भी कुछ बातों पर अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए यहां पर डे 1 के तौर पर इतना ज्यादा काम है कि आप इसको बिना किसी टाइम वेस्टेज के आप केवल इतने को ही फॉलो करते रहिए। जो जो चीजें यहां पर दी जा रही हैं केवल उसको ही फॉलो करते रहिए। निश्चित तौर पे ये चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। जो लोग पहले शामिल हुए थे वो लोग इसकी तमाम सराहना करते ही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें शामिल होंगे और आपके जो भी संगी साथी इसमें तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप अपनी ये बात पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।